गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल होने के बाद रविवार को एक्शन मोड में नजर आईं। ममता बनर्जी ने रविवार को कोलकाता में व्हीलचेयर पर बैठकर रोड शो किया। मुख्यमंत्री सबसे पहले मे रोड स्थित गांधी मूर्ति पहुंची और फिर हाजरा तक रोड शो में हिस्सा लिया। रोड शो से पहले ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि हम निर्भीक होकर लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। मालदा में पुलिस और सिविल वॉलंटियर्स के सामने ही एक चिकित्सक और उसके परिवार के साथ गुंडागर्दी होती रही। स्थिति को संभालने के बजाय ये वीडियो उठाने में व्यस्त रहे। शहर के वेस्टनम चौक राजमहल रोड पर चिकित्सक की कार ने सिग्नल में खड़ी मोटरसाइकिल को धक्का मार दिया। इस बात को लेकर मोटरसाइकिल सवार ने चिकित्सक और उसके परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। राज्य पुलिस की सीआईडी ने अवैध कोयला तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी की एक टीम ने शुक्रवार रात को पश्चिम वर्धमान जिले के अंडाल से अनूप माझी उर्फ लाला के करीबी को गिरफ्तार किया है। धृत व्यक्ति का नाम है रणवीर सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 मार्च को पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 14 मार्च को वो खड़गपुर में रोड शो करेंगे। इसके बाद वो वहां 2 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये रैलियां बांकुड़ा जिले के झाड़ग्राम और रानी बांध में होंगी। गृह मंत्री अमित शाह 14 और 15 मार्च को बंगाल और असम का दौरा करेंगे। कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने वाले सेकंड हुंगली ब्रिज पर शनिवार को सुबह नियंत्रण खोने से 4 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हमले को लेकर स्पेशल ऑब्जर्वर की टीम ने शनिवार शाम को चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। स्पेशल ऑब्जर्वर विवेक दुबे और अजय नायक ने रिपोर्ट दाखिल करके बताया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में एक दुर्घटना के चलते घायल हुई है। ममता बनर्जी के काफिले पर हमले का कोई सबूत नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा सड़क के आसपास मौजूद सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के आदेश का पालन शुरू हो गया है। इसी के तहत बाराबांकी में प्रशासन ने शनिवार को सड़क के बीचों बीच बनी मजार को हटाया। आपसी सहमति के बाद आधी रात को तहसील फतेहपुर शहर के बीच बनी पकारिया के पेड़ वाली मजार को रास्ते से हटाया गया। मजार को अब ईदगाह मैदान में शिफ्ट किया गया है। एक टोल नाके का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में एक सफ़ेद रंग की कार टोल टैक्स पॉइंट पर खड़ी दिखाई दे रही है। इस कार में जिला न्यायालय में कोई जज साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने पद की पकड़ दिखाई और टोल टैक्स देने से मना कर दिया। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो क्या लिखा है उसमें आपके लिए? न्यायालय के न्यायाधीश को लिखा है। आप पढ़े ही नहीं हैं। सुनिए, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट से नहीं हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं। दूसरी बात कि आप लेन जाम किए हैं तो आप कहीं से भी होंगे। मैं इतने कानून निकालूंगा जैसे आप कानून फंसाते हो निकालते हो ना। इतनी तारीखें आप लोग लेते हो, आम आदमी बेहोश हो जाता है, उसकी आत्मा मरने लगती है। एक लीड निकाल के थोड़ा बात करें जी। एक तो आप अपनी कहते जाएंगे। आप अपनी कह दीजिए। लेन मान लो हमने जान नहीं की। हाँ, हमने लेन जान नहीं किया। किया है आपने? क्यों किया? आपने किया। कितनी देर से आपकी गाड़ी खड़ी है? 10 मिनट से। क्यों खड़ी है? क्यों खड़ी है? जब आपने टोल एक्ट पढ़ा है और आपको पता है हाई कोर्ट के जज फ्री हैं, आप नहीं फ्री हैं, आपने क्यों? आप मैंने कार्ड दिखाया, मैंने कि सर आप अपने किसी अधिकारी से मेरी बात करा दो। आप जब आपको पता है कि आप फ्री नहीं, फिर अधिकारी से बात करना था आपको। गाइड सुनिए एक मिनट, भाई सुनो, राजस्थान और एमपी से आप कहीं से आ रहे हैं? आपने अपने अधिकारों का मतलब गलत इस्तेमाल कर डाला राजस्थान एमपी में। आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर डाला। करा ही है आपने। पेमेंट दीजिए। आप पेमेंट दीजिए। नहीं करूंगा। आप रूल नियम से बढ़ के न्यायालय भी नहीं है। नियम में आप फ्री नहीं, आप पेमेंट दीजिए। 80 रुपए दीजिए। अरे कुछ मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो उसको हक के लड़ाई ना लड़ो। गलत बात है भाई। आप लड़ रहे हैं। आप 10 मिनट से जाम कहाँ है? ये ट्रक वाला बेचारा, आप इसका माइलेज जानते हैं 3.5 किलोमीटर देती है। आप फूंक रहे हैं उसका माइलेज। आप जैसे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा माइलेज नहीं है। आपका माइलेज है तो आप सुने, आप गलत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका माइलेज है, आप गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? पहले आप पेमेंट देते, फिर आप अगर कल्चर्ड इतने कल्चर्ड थे, आप पेमेंट देते, उसके बाद आप साइड लगाते। सुनिए, आप बस कीजिए। क्या नाम है इनका? नाम बताइए।
बस आप जैसे लोग पता नहीं कहाँ बैठ गए हैं। बकाया सच ये है कि बिना आत्मा का आदमी अगर न्याय में बैठे उसको निकाल देना चाहिए। दीजिए, कार्ड दीजिए इनको, पेमेंट हो गया, जाइए अब आप। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है। राजस्थान के सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ पहुंची साक्षी महाराज ने कहा है कि किसान आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। जो लोग किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं वे किसान है ही नहीं। ये या तो खालिस्तानी हैं या फिर आतंकवादी हैं। इनके अलावा वे दलाल या फिर कुछ राजनीति पार्टी के लोग हैं। असली किसान तो अपने खेत में हैं। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी हैं, या दलाल हैं, या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। अब राकेश टिकैत को अगर हम लें तो 2014 में राकेश टिकैत हमारे प्रत्याशी के सामने अजीत सिंह की पार्टी से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 9000 भी वोट नहीं मिले थे। तो जिस आदमी को 9000 वोट न मिले हों, अब अपनी धरती तलाशने के लिए किसान का आंदोलन लेके खड़ा हो जाए। ऐसे ही आपके राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कुछ यहां से पुश कर दिया गया। वो पंजाब में कांग्रेस सरकार है, वहां से पुश कर दिया गया। तो ये राजनीतिक स्टैंड है। किसान तो खेत में काम कर रहा है। क्या यूपी में किसान नहीं है? हरियाणा में किसान नहीं है? मध्य प्रदेश में किसान नहीं है? सारे छत्तीसगढ़, सब सारे देश में किसान है। कहीं किसान आंदोलित नहीं है। पर दिल्ली के बॉर्डरों पर, जो बॉर्डर राजस्थान से सटता है, जो पंजाब से सटता है, वहां पर केवल एक तमाशा हो रहा है। किसान खेत में काम कर रहा है। और एमएसपी जो आरोप लगाए गए लोकसभा में, हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि ये काला कानून, काला कानून। तो कानून में काला बताओ क्या है? हम निकाल देते काले काले को, सफेद रहने देते। तो वो ये कुछ बता नहीं रहे कि इसमें क्या है। ये काला कानून, काला कानून, तो बिना मतलब की वही बात मैं फिर दोहराना चाहूँगा। विपक्ष के पास कुछ नहीं रह गया है। तो केवल खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है। रोने के अलावा स्यापा करने के बाद विपक्ष के पास कुछ, सारा विपक्ष देश से समाप्त होने वाला है। ये हिंदुस्तान की जनता समझदार हो गई है। कांग्रेस को विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा कि विपक्ष का नेता उनका बन जाए। नहीं, कांग्रेस पेट्रोल का मूल्य बढ़ा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। गैस का भी कुछ मूल्य बढ़ा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। परंतु 65 साल में 13 करोड़ गैस कनेक्शन और 5 साल में 15 करोड़ गैस कनेक्शन। सीमा पहली बार म्यांमार में घुस के हमने मारा है, पहली बार पाकिस्तान में घुस के हमने मारा है, पहली बार चीन को हमने खदेड़ा है। आज सेना स्वतंत्र है, सारे विश्व में भारत का तहलका मच रहा है। ये पहली बार होना, पहली बार बहुत कुछ हुआ है देश में, उसकी प्रशंसा तो होना चाहिए। धारा 370 हटा करके कश्मीर को बचा लिया। अयोध्या सारे विश्व का प्रेरणा का केंद्र बनने वाला है, इसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान जाता? जब आधी आबादी का संरक्षण करने के लिए मुसलमानों का ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, तो हम राष्ट्र की राजनीति करते हैं। मोदी जी राष्ट्र की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की राजनीति करती है, वोटों की राजनीति नहीं करते। कुछ लोग हैं एक परिवार की राजनीति करते हैं, गांधी परिवार की राजनीति। उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत सरकार ने हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को खासी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि कुंभ में आने वालों को अब कोविड के RT-PCR जांच को नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं। हालांकि सभी श्रद्धालुओं को दिशा निर्देशों का पूरा अनुपालन करना होगा। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। पवित्र अमरनाथ यात्रा की तारीख की घोषणा की गई है। इस साल यात्रा की शुरुआत 28 जून से होगी और 22 अगस्त तक चलेगी। इस बार की अमरनाथ यात्रा 56 दिनों तक चलेगी और रक्षाबंधन वाले दिन यानी 22 अगस्त को यात्रा का समापन होगा। फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए DGCA ने सख्त गाइडलाइंस जारी की है। DGCA ने कहा है कि विमान की यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन किया जाए। अगर कोई यात्री विमान के अंदर ठीक से मास्क नहीं पहनता है या कोरोना नियमों को तोड़ता है तो ऐसे यात्रियों को यात्रा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मंदिर में पानी पीने पर एक बच्चे की निर्मम पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शनिवार को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि धार्मिक स्थल पर पानी पीने गए नाबालिग से
उसका और उसके पिता का नाम पूछकर युवक ने उसके साथ मारपीट की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं पहुंची है। ये हादसा हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर कांसरो फॉरेस्ट रेंज के पास हुआ है। अमेरिका के कोलोराडो राज्य की राजधानी डेनवर में भीषण बर्फीले तूफान के कारण 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। नेशनल वेदर सर्विस ने डेनवर में भीषण बर्फीले तूफान को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि डेनवर में 18 से 24 इंच बर्फबारी होने का अनुमान है। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।